बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं। अब तो आना जरूर होगा, अब तो आना जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला सकीना, नजरों से नजरे मिला सकीना। मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने रिश्ते तुमसे जोड़े, इतने रिश्ते तुमसे जोड़े। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं। अब तो आना जरूर। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। इतने रिश्ते तुमसे जोड़े, इतने रिश्ते तुमसे जोड़े। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, अब तो आना जरूर। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दास की विनती अब सुन लीजो, दास की विनती अब सुन लीजो। दर्श दिखाना जरूर होगा, दर्श दिखाना जरूर होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा
तूफान परवल पर्वत झुक जाया। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम, शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंदों में कोटि वंदन। चारों दादा गुरुदेव राज ऋषि गुरुदेव के चरणों में शत नमन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत वंदन। गुरु निहाल दरबार में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, अपनी बात की शुरुआत एक बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर सच्ची घटना से करना चाहूँगा। पर्यूषण का पहला दिन एक 35 वर्षीय नौजवान रात को 12-1 बजे का वक्त होगा, शराब के नशे में टोन होकर के जुआ खेल करके जैसे अपने घर पर पहुंचा, रात के 1 बजे का वक्त है, और जैसे शराब के नशे में टोन होकर के जब घर में पहुंचा, उसका एक 9 वर्ष का बेटा है, वो जमीन में लेटा है, उसको नींद नहीं आ रही है और करवटें बदलता जा रहा है। बेटा क्या बात है, तू सोया नहीं? पापा नींद नहीं आ रही है। पिता ने पूछा, बेटा क्यों? पापा आज पर्यूषण का पहला दिन है ना, मैंने भी उपवास किया हुआ है और मम्मा ने भी उपवास किया हुआ है। पापा उपवास करने के कारण भूख की मात्रा बढ़ गई है, भूख लगने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। 35 वर्ष का पिता शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, कुव्यसनों का सेवन कर रहा है, और 9 साल का बच्चा उपवास करके पर्यूषण पर्व की आराधना कर रहा है। बेटा सो जा, नींद आ जाएगी। नहीं पापा, बिल्कुल आंखों में नींद नहीं है, भूख बहुत तेज लग रही है। बेटा क्या मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाऊं? क्या मैं ब्रेड सेक करके लाऊं? पापा उपवास है, उपवास में खाना पाप है। 9 साल का बच्चा कह रहा, पापा आज मेरा उपवास है, तुम कह रहे हो दूध पी लो, ब्रेड खा लो। आपको नहीं पता कि उपवास में खाना कितना बड़ा पाप लगता है। बेटा आज तो खा ले, कल गुरु महाराज के सामने जाकर के प्रायश्चित ले लेना। पापा पहले कीचड़ में पैर रखो और बाद में जाके धोऊं, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी पापा? पहले मैं उपवास को तोड़ू, व्रतों को खंडित करूं, फिर बाद में जाके प्रायश्चित ले लो। पापा ऐसी बड़ी गलती मैं नहीं कर सकता। जब पिता ने सुना ताज्जुब कर गया। पापा बैठो ना मेरे पास।
पिता अपने बच्चे के सामने जाके बैठ गया। बेटा अभी तो 1 ही बज रहे हैं, अभी तो बहुत बड़ी रात है। पापा, बोल बेटा, प्लीज कोई कहानी सुनाइए ना। पापा आप कहानी सुनाइए, मेरा मन लगा रहेगा कहानी सुन करके, रात जल्दी से कट जाएगी। पापा प्लीज पापा मुझे कोई स्टोरी सुनाइए, कोई कहानी सुनाइए। 35 साल तक जो स्थानक में ना गया हो, दोस्तों के साथ पार्टियां, गलत कामों में जो गया हो, संतों के व्याख्यान जिसने ना सुना हो, स्थानक में कभी गया ना हो, धार्मिक किताबें जिसने पढ़ी ना हो, उसको कहानी कहां से आए? बेटा मुझे कोई कहानी वानी तो आती नहीं है। पापा अगर आपको कहानी नहीं आती है, अपने जीवन की कोई ऐसी घटना सुनाइए जिस घटना को सुन करके मैं कुछ सीखने को मुझे मिले। पापा प्लीज पापा अपने जीवन की कोई ऐसी कहानी सुनाइए, अपने जीवन की ऐसी कोई घटना सुनाइए जिस घटना को सुन करके मुझे कुछ न कुछ शिक्षा को मिले, कुछ न कुछ ज्ञान सीखने को मिले। 35 साल तक जो गलत कामों में है, सातों कुव्यसंत में जिसका शरीर रमा हुआ है, उससे सीखने के लिए ज्ञान कहां से मिले? बेटा आज पहली बार बेटे को देख के लगा, ऐसे पुत्र को जन्म देके भगवान ने बहुत बड़ी भूल की है। या तो परमात्मा ने ऐसा भूल किया कि मेरे जैसे पिता के घर में इसने जन्म लिया, इससे बड़ी भूल क्या होगी? आज बेटा कह रहा है पापा अपने जीवन की घटना सुनाइए। घटना सुनाने के लिए उसके जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं है जो अपने बेटे को सुना सके। बेटे के सर में हाथ फेरा। बेटा तू जिद क्यों करता है? तू सो जा, जब सुबह हो जाएगी मैं तुझे चॉकलेट लाके दूंगा। बेटा तो अभी सो जा। पापा ने उसके सर में हाथ फेरा, पर आज सुबह होते ही मैं तुझे चॉकलेट लाके दूंगा, इतना कहना था। बच्चा सो गया। प्रातः काल हुआ, उसकी माँ का भी व्रत है, बेटे का भी व्रत है। मम्मी रसोई घर में चली गई और सुबह उठ के बच्चे को उठाया, बेटा उठ जा, ले नौकाशी का बछान ले ले। बेटे को नौकाशी का बछान कराया। जब नाश्ता बन करके तैयार हुआ, थाली में नाश्ता लेके बैठा है बच्चा, उस समय पिता आया। बेटा ये मेरी खुशनसीबी है कि तेरे जैसा योग्य बेटा मुझे मिला। मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि तेरे जैसे बच्चा मेरे घर में जन्म लिया। बेटा तेरा बदनसीबी ये है, मेरे जैसा पिता तेरे को नसीब हुई, ये तेरी बदनसीबी है। मेरी खुशनसीबी ये है कि तेरे जैसा बेटा मेरे घर में जन्म लिया। बेटा तेरी बदनसीबी ये है कि तेरे जैसा शराबी पिता तेरे को मिला। बेटा तेरे से बहुत खुश हूं। अच्छा पापा, क्या सच में आप मेरे से खुश हैं? बोले हाँ बेटा। अच्छा बेटा, आज मैं तेरे से बहुत खुश हूं, आज मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं। जो तुझे चाहिए मांग ले, कुछ भी मांग सकता है। बेटा
अगर मेरे पास नहीं होगी तो मैं कर्जा लेकर के भी तेरे को मैं इच्छा पूरी कर दूंगा। बेटा मैं तेरे से इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, तू जो चाहे मांग ले, मैं कर्जा लेकर के भी तेरी इच्छा को मैं पूरी करूंगा। आज पापा क्या सच में खुश हैं आप? हाँ बेटा, तेरे से मैं बहुत खुश हूं। बेटा मां क्या मांगता है, क्या चाहिए तुझे? आ तेरे पिता झोली फैला के सामने खड़ा है, जो तुझे चाहिए मांग ले, हर इच्छा को तेरे को पूरी करूंगा मैं। बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? अगर तुम्हारे घर का संतान होता तो क्या मांगता जयनगर वालों? बोलो क्या मांगता? मेरे लिए खिलौने ला दो, मेरे लिए महंगे से महंगा मोबाइल लाके दे दो, वीडियो गेम लाके दे दो, चलने फिरने के लिए स्कूटर लाके दे दो, यही तो मांगता। 9 साल का बच्चा पापा से कहता है, पापा क्या आप सच में खुश हो ना? बोले हाँ बेटा मैं सच में खुश हूं, जो तुझे चाहिए मांग ले। पापा दोगे? बोले हाँ बेटा दूंगा। प्रॉमिस करो पापा। बेटे के सर में हाथ रखा, बेटा तेरी सौगंध खा के कहता हूं, जो तू चाहेगा वो मैं दूंगा। तेरे सर की कसम खा के कहता हूं बेटा, तुझे जो चाहिए मांग ले। आज तेरा पिता तुझे हर चीज देने के लिए तैयार बैठा है। बेटा मां क्या मांगता है? पापा आप शराब पीते हैं ना? प्लीज पापा मुझे एक ही यही चीज दीजिए पापा। है मेरे पापा, अगर आप सच में मेरे से खुश हैं, सच में प्रसन्न हैं, एक ही वचन दे दो पापा। मुझे महंगी सी महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, मोबाइल फोन नहीं चाहिए, साइकिल नहीं चाहिए पापा। मुझे तो एक ही चीज चाहिए पापा, आज के बाद जिंदगी में कभी शराब नहीं पियोगे, अपने गलत मित्रों के साथ कहीं पे नहीं जाओगे। पापा एक ही वचन दे दो मुझे, आज के बाद आप शराब कभी नहीं पियोगे। जयनगर वालों ऐसी औलादें हैं आपके पास? बोलो क्या ऐसी संतानें हैं किसी के पास? अरे अपने संतान को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ, संत की सभा में, विद्वानों की सभा में सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठने का अधिकार उसको हो। उन बच्चों को देख करके हर कोई पूछे, अरे भाई तुमने ऐसी कौन सी पुण्यवानी की थी, इतने संस्कारवान बच्चा आज तुम्हारे घर पे पैदा हुआ है। हर कोई पूछे ऐसी क्या किस्मत लेकर के आए हो, ऐसा क्या पुण्यवानी लेकर के आए हो, इतना संस्कारवान पुत्र को तुमने जन्म दिया। पिताजी से कहा, पापा अगर सच में आप मेरे से खुश हैं, आज के बाद गलत मित्रों के साथ जाओगे नहीं, आज के बाद कभी शराब पियोगे नहीं। पापा यही वचन मुझे दे दो, कभी जिंदगी में शराब का सेवन नहीं करोगे। बेटे से कहा, बेटा देख गुरु धर्म की साक्षी से मैं कसम खाता हूं, आज के बाद अपने मित्रों के साथ नहीं जाऊंगा और शराब का सेवन आज के बाद नहीं करूंगा। और हाँ बेटा, आज से 7 दिन के बाद संवत्सरी का पर्व आएगा, तेरे साथ, तेरी माँ के साथ मेरा भी उपवास होगा। 9 साल के बच्चे ने 35 साल के बाप को बदल करके रख दिया। बड़े से बड़े संयमी संत अभी नहीं बदल पाए जिसे
9 साल का बच्चे ने अपने 35 साल के बाप को बदल करके रख दिया। बंधु हो, आज हमारी बच्चे कहां जा रहे हैं, युवा पीढ़ी कहां जा रही है? आज हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं है। पहले के जमाने में मां बाप से बच्चे डरते थे, और आज के जमाने में ईमानदारी से कहना कौन डरता है? बोलो। पहले के जमाने में बच्चे मां बाप से डरते थे। मां एक बार आंखें उठा के देखती, बच्चे को सुसु निकलता था। और आजकल 8 साल के बच्चे से मां बाप को डर के रहना पड़ता है। इतने बुज़दिल हो गए हम लोग, इतने कायर हो गए हम लोग। 4 साल पहले चातुर्मास हमारा लुधियाना में था। एक 70 साल का बुजुर्ग अपने पोते को लेकर के, 3-4 साल का पोता रहा होगा, वो दर्शन कराने लेकर के आया। और जैसे दर्शन करा रहे थे, अब वो कहने लगा, उसका दादा बच्चे से कहने लगा, बच्चे महाराज जी के चरण स्पर्श कर। वो स्पर्श को छोड़ा, दादा को एक चाटा मार दिया उसने। मैंने कहा, चरण स्पर्श करने के लिए बोला था, थप्पड़ मारने के लिए तो बोला नहीं था। और दादा का चश्मा जाके दूर गिर पड़ा। मैंने उस आदमी से देखा, अरे 4 साल के बच्चे की औकात क्या जो अपने दादा को थप्पड़ मार दे। मैंने कहा, दादाजी ये क्या है? एक 4 साल का बच्चा तुम्हें थप्पड़ मार रहा है, अब तो ही करके चुप हो रहे हो। मैंने कहा, गलत बात है। अरे 4 साल के बच्चे को इतनी हिम्मत दी हमने, आज हमें चाटा मार रहा है। बंधु, हम बुज़दिल हैं। आज हम बच्चे को डांट नहीं सकते हैं, और स्कूल में टीचर लोग बच्चे को डांटते हैं, हम लड़ने पहुंच जाते हैं उनसे, खबरदार अगर हमारे बच्चे को हाथ भी लगाया। इसलिए आज हमारे बच्चे हमारे अनुशासन में नहीं है। आजकल के बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है। आजकल के बच्चे माँ बाप से डरते नहीं है। आजकल के बच्चे इतने जिद्दी हो गए, इतने जिद्दी हो गए। पहले दर्जन भर बच्चे होते थे जैन नगर वालों। आजकल के घर की हालत तो ऐसी है, एक बच्चे के लिए भिंडी बनेगी, एक बच्चे के लिए शाही पनीर बनेगी, दादा के लिए ये बनेगा, दादी के लिए वो बनेगा, पिता के लिए वो बनेगा, और उसकी माँ के लिए ये बनेगा। पहले के जमाने में ऐसा था क्या? एक सब्जी बनती थी, दर्जन भर बच्चे खा लेते थे। अगर नहीं खाता, एक को एक चाटा पड़ती, 11 के 11 चुप होके बैठते थे। हाँ मेरे वालों, एक को थप्पड़ पड़ती थी, 11 साइलेंट मोड पे चले जाते थे। लेकिन आजकल तो हम दो हमारे कितने मेरठ वालों, हम दो हमारा एक, वो भी कहाँ, कोई न्यूजीलैंड, कोई दुबई, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई नोएडा, कोई गुड़गांव, कोई बेंगलुरु, है का? जमाना बदल गया। बच्चा बिगड़ता है, एक पीढ़ी नहीं 2 पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। अगर तुम्हारा बच्चा संस्कारवान नहीं है, एक पीढ़ी नहीं 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई। उस बच्चे ने अपनी जिंदगी तो खराब कर ही ली, उसके साथ साथ अपने माता पिता का जिंदगी को भी खराब करके रख दिया। बच्चा बिगड़ता है, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती,
बच्चे के साथ साथ माता पिता की जिंदगी भी तबाह होकर के रह जाती है। बच्चों को कार्य से पहले संस्कार दो। क्या दो? आज हम देखते हैं जयनगर में कितने घर हैं? 400 450। अचल गुरु जी बोल बोल के थक गए, भाई बच्चों को भेजो, बच्चों को भेजो, बच्चों को भेजो। कितने मायके लाले जो बच्चों को भेज रहे हैं? बोलो, आप चाहते ही नहीं कि मेरे बच्चे संस्कारवान बने? आप चाहते ही नहीं मेरे बच्चे राम बने, महावीर बने, बुद्ध और नानक बने? कोई नहीं चाहता। हमारी बेटी चंदनवाला बने, सीता बने, ये कोई नहीं चाहता। आजकल तो हम अपने बच्चे को नायक कम खलनायक विलन बनाने को तैयार हो रहे हैं। संत बोल बोल के थक जाते, बच्चों को लेके आओ, बच्चों को लेके आओ। तुम ऐसे कुंभकर्ण के नींद में सोए हो, तुम्हें असर ही नहीं होता है। बच्चे के लिए डांस क्लब अलग रखा हुआ है, डांस। स्विमिंग क्लास अलग है, गिटार सिखाने का क्लास अलग है। माँ बाप भी चाहते बच्चे इधर उधर जाए, हमें झंझट हो, कम से कम किट्टी पार्टी में जाने का मौका तो मिले। माँ बाप झंझट पालना नहीं चाहते आजकल बच्चे। आजकल के माँ बाप तो बच्चों को जितना दूर रखो उतना ही अच्छा है। ना मोबाइल में रील बनाने देते हैं, ना मोबाइल चलाने देते हैं। बच्चे को इधर उधर क्लास में डाल देते हैं। कम से कम 2-4 घंटा सुकून की जिंदगी तो जिए। धार्मिक क्लास के प्रति हम कितने जागरूक हैं। बिगड़े तुम्हारे बच्चे और आकर के क्या कहते, महाराज मेरे बच्चों को समझा दो। अरे बिगाड़ो तुम, सुधारे हम। हद हो गई भाई। जब बच्चे को बिगाड़ते तुम लोग हो और मां संतों के चरणों में आके रोते हो, मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं है, मेरी बिटिया मुझे सुनती नहीं है। अरे बिगाड़ते तुम हो और आशा करते हो कि संत सुधारे। अरे वे तुम भी तो सुधारो। अरे समाज सुधारक नहीं बन सकते, देश सुधारक नहीं बन सकते, कम से कम बच्चों के सुधारक तो बनो। संस्कारों के प्रति माता पिता का क्या दायित्व है, ये कल के प्रवचन में सुनाऊंगा, क्योंकि टाइम हो गया है। कल जब भी आएंगे किट्टी पार्टी वाली बहुओं को लेके आओ भाई। कल उनके पास किट्टी में जाने का फुर्सत है, क्लबों में जाने का फुर्सत है, छुट्टियां मनाने के लिए नैनीताल शिमला जाने के लिए टाइम है। लेकिन गुरु निहाल दरबार में आने के लिए कितना टाइम है तुम्हारे बहुओं के पास, तुम्हारे बेटों के पास? बोलो जयनगर वालों। कल जब आओ बेटे बहुओं को जरूर लेकर के आओ। अगर सासू है कल छुट्टी तो मना लेना, चल जाएगा, लेकिन बहुओं को जरूर भेजो। कल सासू है जितने भी आइए अपने बहू से कहें आज मैं घर का काम कर लूंगी, तू स्थानक में जा। भाई बुला रखे महाराज ने, सुन ले कुछ। इसलिए जब भी कल आओ अगर बहू को साथ में लेके आओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो बहू से निवेदन करो एक दिन के लिए, बहू चाहे हाथ जोड़ना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, बहू से कहो आज महाराज ने बुला रखे हैं, आज स्थानक में तू चली जा, घर के काम मैं कर लूंगी, झाड़ू बर्तन वालों को मैं संभाल लूंगी, तू स्थानक में चली जा। इसलिए माता पिता का क्या कर्तव्य है। जन्म तो कुत्ता भी देता है, सुअर भी देता है, जानवर भी देता है, लेकिन जन्म के साथ साथ माता पिता का क्या दायित्व है, माता पिता का क्या कर्तव्य है। हम कल कर्तव्य का बोध कराएंगे कि सच्चे माता पिता कौन है, कैसे हैं। वो आएंगे, सुनेंगे। एक पीढ़ी के साथ माँ बाप का जीवन भी बुढ़ापे में जाके सुखी बनेगा। इसलिए मैंने कहा बच्चा बिगड़ता है तो 2 पीढ़ी तबाह होती है, जब बच्चा सुधरता है 2 पीढ़ी अच्छी होती है। तो आइए सुनिए और अपने घर परिवार में कुछ न कुछ उतारिए, तो हमारा घर वास्तव में सुंदर बनेगा। हम भी सुनिए, औरों को भी सुनाए इन्हीं शब्द के साथ। ओम ब्रह्म।